दूधगादिकं अमलं कर्णां वर्धमानं तिष्ठं धर्मस्य कर्तारम्। वर्तमान दिन सत्संग वर्तमान महावीर भगवान की जोर से आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य हरिवंश सागर जी महाराज की, श्री सम्राट गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जीवन में आपने कितना पुण्य कमाया, कितना नाम कमाया, कितना मान कमाया, कितना सम्मान कमाया, इसका लेखा जोखा अगर देखना है तो किसी की श्रद्धांजलि सभा में देख लेगा, सुन लेगा। अपने माँ बाप के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे थे और उन्होंने ऐसा अपकार किया, लेकिन पूरा गांव जिनके बारे में कहे ऐसे बिरले लोग होते हैं दुनिया में। गांव के लिए किया, समाज के लिए किया, परिवार के लिए किया। जीवन आचरण ऐसा करो कि जीवन संभल जाए, आचरण ऐसा करो कि जीवन संभल जाए और जीवन ऐसा जियो कि मरण संभल जाए। जीवन ऐसे जियो कि मरण संभल जाए। किस ढंग से जिया जाता है यह अपन आर्य सुधर्मवती माता जी के जीवन से भी सीख सकते हैं। क्योंकि साधना के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस नहीं है वो, लेकिन जिस क्षेत्र में वो रहे ऐसे जयपुर में बहुत फेमस है। सब लोग जानते हैं घड़ी वाली। हाँ, कभी उनसे कोई पूछता था कि जयपुर जा रहे तो घड़ी वाली बोलना कोई भी पहचान जाएगा, लेकिन जिसने अपने जीवन की हर घड़ी को सुधार लिया, जीवन की हर घड़ी को सही ढंग से जिया और जीवन की हर घड़ी को धर्म ध्यान में लगाया, ऐसी माता जी सच में घड़ी वाली माता जी। और हम लोग बहुत बात कहते थे कि आप अपना गृहस्थी का जो उछल्ला है छोड़ के क्यों नहीं, आप थोड़ी ना तुम घड़ी वाली माता जी हो। नहीं महाराज, मुझे तो सब इसी नाम से जानते, तो अब इसी नाम से जानते। आप तो सुधर्मवती माता जी हो। सुधर्म कभी नहीं सुधर्म। जब वो ऐसा कुछ करते थे तो सुधर्मवती माता जी और वात्सल्य और अपनापन तो बहुत था। सीखना हमें यही है, देखना हमें यही है कि कोई एक सादा इंसान कैसे इतना नाम कमा जाता है, इतना धर्म कर लेता है, इतना जीवन सुधार लेता है और इतना ऊंचा उठ जाता है कि जिसके बारे में कोई भी बोलने को खड़ा हो और बोलते बोलते उसकी श्रद्धांजलि में आंसू आ जाए। कहीं ना कहीं गुणों के प्रति बहुमान होता है, तब वैसा होता है। सौभाग्यशालियों, एक प्रार्थना हमेशा आनंद भगवान से करना चाहिए। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वो पंथ हो। इससे ही जीव का कल्याण हो सकता है। 84 लाख योनि में कौन कौन सी योनि में नहीं गए ज्ञानी, बोलो हिसाब लगाओ। हमारा जीव भी तो 4 गति 84 लाख
की योनि की यात्रा करके आया है। आज बन गए हम अमीरजादे, आज बन गए हम साहबजादे। आज हमें कोई एक अपमान का शब्द बोल दे तो हम बाहें चढ़ा के खड़े हो जाएंगे। एक गलत शब्द बोल दे तो आजकल तो सरकलम करने का एक खतरनाक काम चालू हो गया। लेकिन कुत्ते की पर्याय में, गिदड़ की पर्याय में, पंछी की पर्याय में, हीन पर्याय में कितने बार नहीं यह आत्मा गया हो। आत्मा का नाश नहीं होता है, चेतना खत्म नहीं होती है, पर्याय बदलती हैं। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि अगर अपनी पर्यायों के इस खोटे प्रपंच से बचना चाहते हो तो संलेखना साधो, समाधि मरण करो, भव सुधर जाएंगे। सतत भवेन सिद्धि, जो एक बार अच्छे से समाधि मरण कर लेता है, भावपूर्वक विधि पूर्वक सर्व संग का त्याग करके निज चैतन्य धन को स्मरण करते हुए जो एक बार समाधि मरण कर लेता है तो 7-8 भव में भव से पार हो जाता है। बहुत दुर्लभ है ये सब चीजें। आज जहां आप बैठे हो एक बहुत दुर्लभ जगह पर बैठे हो। आप कहोगे कि नसिया जी कोई दुर्लभ नहीं, यहाँ तो हर तीसरे रोज क्रिया होता है, हर तीसरे रोज कोई ना कोई कार्यक्रम होता है और हमको आना पड़ता है और हमारे लिए कोई दुर्लभ नहीं। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे। जन्म, मरण और मरण, बोले यहाँ तो हमको आना ही पड़ता है। चतुर्मास भी इसलिए यहाँ करवाया है कि यहाँ आसानी से सब लोग आ जाते हैं। लेकिन जब हम खानिया जी के बारे में सुनते हैं, माता जी बोलती थी खानियों में सबकी छतरी बनती है, तो हमने कहा खानियों में आपकी बन जाएगी। तो खानियों में छतरी बन जाएगी, योग संयोग है। तो फिर जब खानिया जी के बारे में सुनते हैं तो एक बार मन होता है कि अपन को इसकी बजाय वही जंगल वाली जगह चुनना थी, ज्यादा साधना होती। यहाँ तो खूब आवाज होती है गाड़ियों की, बसों, एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस की आवाज से भी हमेशा अनित्यता का संदेश मिलता रहता है कि जीवन में हर पल सावधान रहो, कब तुम्हारी भी घंटी बजने लग जाए। दुर्लभ जगह हमने इसलिए कहा कि सुंदर जिनालय हो, विशाल मुनि संघ हो, एक जैसे धर्म बुद्धि वाले अनेक श्रावक हों और वहां बैठ करके जिनवाणी का श्रवण हो। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य और क्या है। अपने घर पर टीवी पर प्रवचन सुन लोगे, देख लोगे, वो अलग तरह की विशुद्धि होगी। अपने परिवार के साथ बैठ करके कोई धर्म कार्य कर लोगे, वो अलग तरह की विशुद्धि होगी। लेकिन जहां पूरा समाज इकट्ठा हो, खुद मुनि संघ सामने विराजा हो, वहां की विशुद्धि अलग ही होती है, परिणाम अलग ही होते हैं। सौभाग्य है, दुर्लभ से दुर्लभ पाया है। आपने गौर किया हो, 3-4 शब्द खूब फेमस है। दुर्लभ, अति दुर्लभ, महादुर्लभ और दुर्लभ से दुर्लभ। कितने शब्द हो गए? शब्द वही दुर्लभ। दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि, आप लोग बोलिए, आता होगा आपको ये। दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणि। मतलब त्रस पर्याय पाना दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी। वो दुर्लभ चीज तो समझ लो कीड़े मकोड़ों ने भी पाली। वो एक इंद्री से निकल गई है, स्थावर से निकल गए हैं, निगोद से निकल गए हैं और कीड़े मकोड़े हो गए। कीड़ा चीटी चीटा बनना भी अपने आप में जीव के लिए दुर्लभ है। समझना युवाओं,
एक सुई की नोक के बराबर आलू के टुकड़े में भी असंख्यात जीव राशि। इसलिए कहते हैं कि ना तो जमी खंड खाना और ना छोटे से छोटे जीव को सताना। वो उसके लिए दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ जीवन मिला है उसके लिए। फिर दुर्लभ है निगोद से ठावर अरुत सुरति पानी, फिर नरकाया को सुरपति दर्शे सो दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ हो गया, उस दुर्लभता के आगे आप चले गए हैं और आपने दुर्लभ से दुर्लभ पाया। क्या पाया है? पाया मनुज तन महादुर्लभ। कहां पर आती है लाइन? बोलो पुजारियों, पर्यूषण सामने है। पाया मनुज तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय। आगे अति महादुर्लभ विषय कसाय है। तो पहले महादुर्लभ क्या हो गया? महादुर्लभ हो गया मनुष्य तन का पाना। ये आपने भी पा लिया है, हमने भी पा लिया है। महादुर्लभ है, अरबों खरबों चिट्ठियां हैं, असंख्यात कीड़े मकोड़े हैं, उनमें से गिनती के कोई जीव इंसान की पर्याय तक पहुंच सकते। कोई स्वर्ग से कोई नरक से इंसान बन सकते। पाया मनुष्य महादुर्लभ, ये महादुर्लभ पाया हुआ है आपने। सुकुल आयु निरोगता, सुकुल भी है, बढ़िया कुल है आपका। एक तो उसका दुर्भाग्य होगा कि जैनी के घर में जन्म लेकर के भी उस छोरी का दुर्भाग्य होगा कि जिन शासन में जन्म लेकर के भी और खुटी जातियों में संबंध करेंगे, विवाह करेंगे, माता पिता को सता करके भी इधर से उधर चले गए। बहुत बड़ा खजाना खो दिया। आया मनुष्य महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, सुकुल आयु निरोगता, निरोगता है आपको। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय प्रयोगता, अति महादुर्लभ विषय कसाय त्याग, जो नर आदर है। इसके आगे क्या आया? अति महादुर्लभ। क्या है अति महादुर्लभ? इंसान होना। अब माता जी की बात है, इंसान हो गए, जन्म हो गया, विवाह हो गया, संस्था का गठन हो गया, अध्यक्ष बन गए, परिवार बढ़ गया, सब कुछ हो गया। इंसान का शरीर है, लेकिन उसमें भी अति महादुर्लभ है विषय कसायों को छोड़ करके संयम साधना के क्षेत्र में होता है। सारी दुनिया की चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन स्वरूप की उपलब्धि बहुत कठिन, अति महादुर्लभ। और एक शब्द और आता है, महादुर्लभ। ऐसे मनुष्य रूपी जन्म में, मनुष्य रूपी इस पर्याय के महल पर सम्यक समाधि रूपी कलश का चढ़ाना हमेशा एक प्रार्थना होना चाहिए। रोज दर्शन करें और एक भावना रखें, जीवन मंगलमय हो, और जब जीवन का अवसान हो तो मरण भी मंगलमय हो, क्लेशपूर्ण ना हो, दुखपूर्ण ना हो, विकल्पपूर्ण ना हो। कितने विकल्प लगे रहते हैं, आदमी संकल्प विकल्प की पोटली बन गया। इतने सारा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचने से क्या होगा?
सोचना है तो अच्छा सोचो, आत्म कल्याण का सोचो। देह तो धरी रह जाएगी, आत्मा पर गति में गमन कर जाए। वीरेण विमरितत्वम निर्वीर्येण व्यवसमरितत्वम जरिदो हि विमरितत्वम वीरत्रेण किं न मरितत्वम। मूलाचार्य प्रत्यक्षानाधिकार में आचार्य देव कहते हैं कि भाई वीरता पूर्वक भी मरते ही है और कायरता पूर्वक भी मरते ही है। ये वीरता और कायरता युद्ध की नहीं समझना, क्योंकि युद्ध के मामले में भी जो वीर होते हैं वो सम्मान पाते हैं, नाम पाते हैं। लेकिन जीवन के संबंध में समझना कि जब जीवन का अवसान हो रहा है तो जो डरपोक है, मौत से डरते हैं, वो भी मरते हैं, और जो संलेखना समाधि करते हैं, धीरे धीरे त्याग करके मौत से मुकाबला करते हैं, वो भी मरते हैं। लेकिन एक मरण करके संसार बढ़ाते हैं, दूसरा मरण करके मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं। जीवन में धर्म ध्यान किसी न किसी रूप में करते रहिए। जो औरों को यात्रा कराते हैं ना, जो औरों को तीर्थ कराते हैं, वे खुद एक दिन तीर्थ बन जाते हैं। एक प्रसंग तो है ना ये माता जी का सुधर्म बनेगा कि खुद भी यात्रा करते थे और बसों से यात्रा करते थे, बसों से तीर्थों की यात्रा करते थे। और एक खास बात कि जिन जिन तीर्थों की यात्रा करते थे वो सारी चित्र कथा अपने दिमाग में बसा लेते थे। और अभी साधु जीवन में जहाँ जहाँ की यात्रा की, रात में उठ के सामायिक के समय सारी की सारी यात्रा ध्यान के माध्यम से करते हैं। अद्भुत पुण्य, अद्भुत परिणाम की निर्मलता। सज्जनों, स्त्री पर्याय में भी कोई एकाध मां होती है जो पुरुषों की तरह पुरुषार्थ करते। गुरुवर सम्मति सागर तो कहते थे कि ना ये आलिका माता जी है ना, ये भी कोई पुरुषों से कम नहीं। क्यों? क्योंकि बोले जो कठिन काम वीरों का है महाव्रतों का पालन करने का, उसको स्त्री पर्याय में भी इस जीव ने प्राप्त किया और पालन कर रहे हैं। इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ करे सो पुरुष। और अभी सुन रहे थे ना, जब उनसे कहा कि कुछ पुरुषों को साथ में लेके चलेंगे यात्रा पर, तो अपन पुरुषों से कम थोड़ी ना है, ऐसा? हाँ, हमारी छोरिया छोरों से कम थोड़ी है। ये माता जी का डायलॉग चुरा लिया शायद उन लोगों ने। देखा जाए तो फिर आप अगर धैर्य वाले हैं, साहस वाले हैं, सत्य वाले हैं, शील वाले हैं, तो आप किसी से कम थोड़ी है। किसी से अपने को कम मत लिखिए और किसी का अपमान करने की कोई जरूरत है नहीं। सब अपने आप में महान हैं, सब अपने आप में बड़े हैं। अपन सभी निज रूप की खबर भी लें, स्वरूप की खबर भी लें। जिंदगी ऐसे ही नहीं चली जाए। कहते हैं कि बचपन में सिखलाया खेल कूद सत्य है। बच्चों को सिखाते हैं खेलो कूदो खुश रहो। बचपन में सिखलाया खेल कूद सत्य है। यौवन में सिखलाया काम धाम सत्य है। अब बड़े हो गए तो काम करना पड़ेगा, घर संभालना पड़ेगा। यौवन में सिखलाया काम धाम सत्य है। और मौत हुई जब मेरी तो रास्ते में लोगों ने बतलाया राम नाम सत्य है। मौत हुई जब मेरी तो रास्ते में लोगों ने बतलाया अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य। अगर एक पहले मालूम पड़ जाए कि अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है,
आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। दृष्टि तेरी खोल ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। पर्याय तो अनित्य है। जम किंचित उत्पन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ नई किंची सासियां माटी, सब शाश्वत नहीं है, बिना जाता है। जाते सब हैं, लेकिन कोई रोते रोते जाते हैं और कोई समाधि मरण करके जाते हैं। अनित्य भावना सिखाती है, सब कुछ अनित्य है, बदलता है। तो बदलते संसार में तुम शाश्वत स्वभाव की दृष्टि करो, निज चैतन्य भगवान आत्मा की स्मृति करो। वह आत्मा हमारे भीतर विराजमान है, जो अनंत सिद्ध भगवान का वो कार्य परमात्मा, हमारा कारण परमात्मा। वो सर्वज्ञ हो गए, हम सर्वज्ञ हो सकते हैं, हो जाएंगे। बोलो, यहाँ भी तो देख लो, कल कोई श्रावक थे, 5 साल पहले कोई श्रावक थे, लेकिन सम्यक पुरुषार्थ करते करते वो संत बन गए। और संत ने जब तपस्या की तो अरहंत बन गए, संत का अरहंत बन गए। इसलिए देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहिए, देवशास्त्र गुरु से जुड़ के रहिए। और जो चीजें हमें बुढ़ापे में सुनाई जाती, बोलो, जिंदगी में अगर तुमने खुद राम नाम सत्य समझ लिया होता, जिंदगी में तुमने खुद अगर नमोकार के जाप कर लिए होते, तो किसी और को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिरी में लोग सुनाते हैं ना, अब जब वो सुन नहीं रहा है तब सुनाते, जब वो सुन रहा था तब कोई नहीं सुनाता। और एक बात है कि जब वो सुन रहा है, अगर तब उसको सुनाए तो झगड़ा करने का उतर आएगा। अब किसी बैठी हुई आदमी के पास जाके बोलो राम नाम सत्य है, झगड़ा हो जाएगा। मतलब ऐसी थिंकिंग बन गई, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। सत्य का मतलब है कि प्रभु ही शाश्वत है, आत्मा परमात्मा ही शाश्वत है, बाकी सब बदलने वाला। बदलते हुए संसार में अपने भावों को बदलिए, अवसरों का सदुपयोग कीजिए। लम्हों का, समय का सदुपयोग कीजिए, नहीं तो लम्हों ने खदा की और लम्हों ने खदा की और पर्यायों ने सजा होगी। ये जीव एक समय में, एक सेकंड में समझ लीजिए कि 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म का बंद कर सकता है। ये जीव राजा समीर ने क्या किया था? बोलो राजाओं, जयपुर में सब राजा ही राजा है। तुम राजा, मैं राजा, ऐसे महारानियां हैं, तुम महारानी, मैं महारानी। कौन भरेगा कुएं का पानी? चौका लगाना है तो कुएं का पानी भरने के लिए किसी आदमी को बुलाना पड़ता है, क्योंकि मैं महारानी, तुम महारानी, दोनों ही महारानी हो गए, तो कुएं का पानी कौन भरेगा? और ये महाराजा, वो महाराजा, कौन करे चौके का गाजा? इसके लिए किसी तीसरे आदमी को बुलाओ। यानी ऐसे नहीं चलता है। प्रभु की पूजा, गुरु की सेवा और पत्नी की संगति इंसान को खुद ही करना चाहिए।
बच्चों की संभाल इंसान को खुद ही करना चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं कि जिसको चेतना जैसी धर्मात्मा स्त्री मिली, वो शरण भी कितना बिगड़ा हुआ रहा एक जमाने में कि उसने इतना आक्रोश किया कि मुनिराज के गले में मरा हुआ या मार करके नाग डाल दिया। कितनी देर में ये सब काम किया? 2-4 मिनट लगे होंगे ना। आदमी कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई बलात्कार करता है, कोई बड़ा कलंक का काम करता है, कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? क्योंकि उसके दिमाग में पहले से चल रहा होगा, लेकिन उस काम को करने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन उसकी सजा कितनी भोगना पड़ती है? आजीवन कारावास, 20 साल उम्र कैद, मौत। और वही हुआ, एक समय में, एक क्षण में बांधे गए कर्म ने राजा शरणिक ने 7वें नरक की आयु बांध दी। और तो कोई संयोग ऐसा रहा जीवन में, महावीर स्वामी का संयोग मिला कि दुर्गति की वो आयु घट घट करके आयु बंध जाए तो कटती नहीं है। आयु घट करके पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु बची, लेकिन एक समय में, थोड़े समय में किया गया पाप जीव को कहां कहां तक भोगना पड़ता है। इसलिए सावधानी बरतना। जीवन में जो पाप करते हैं ना, परिणाम तो पहले से वैसे चलते हैं। एक बूढ़ी माँ के बिल्डिंग में, घर में एक युवक किराए से रहता था और देखता था कि बूढ़ी माँ तो बहुत खतरनाक है, जिससे भाड़ा नहीं आता है उससे बहुत तकरार करती है, दुगना तिगना भाड़ा वसूलती है, मैं ब्याज के लेती है। और वो देख करके इतना चिढ़ता और विचार करता कि सूखी दुखी बूढ़ी माँ को एक दिन तो गला दबा देना चाहिए। अरे इंसानियत भी कोई चीज है। और ऐसा सोचता, बार बार सोचता। एक बार उसको रुपयों की जरूरत पड़ी तो सोचा कि पिताजी को संदेश भेजें। घर संदेश भेजा तो मालूम पड़ा कि पिताजी खुद बीमार पड़े और तुम देखने के लिए आओ। उसने कहा किराया नहीं है जाने के लिए, क्या करें? उसने सोचा कि ये सबको उधार देती है बूढ़ी माँ, भले दुगना वापस मांगती है, तीरा वापस लेती है, ब्याज पर ब्याज चढ़ाती है, लेकिन उधार देती है। इससे ही कुछ उधार क्यों ना ले लो। उसने कहा कि बूढ़ी माँ कुछ उधार दे दो, कर जाना है, किराए के लिए रुपए नहीं है। लोगों की सहायता करना चाहिए। कभी कोई अगर भोला समझ, कोई साधारण इंसान सहायता मांगता है छोटी मोटी, तो उसकी जरूरत को समझ करके, ठीक ढंग से समझ करके हेल्प करना चाहिए। क्योंकि कई बार इतनी सी सहायता किसी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। बूढ़ी माँ ने अपने स्वभाव के मुताबिक झुझला करके कहा, क्यों कोई खैरात कर रही है क्या? उसने कहा नाना पिताजी बीमार है, घर जाना है। ठीक है रुपए तो दे दूंगी, लेकिन गिरवी क्या रखेगा? उसके पास क्या था? ले के घड़ी थी, एक घड़ी है मेरे पास 200 रुपए की, मुझे तो केवल 100 रुपए चाहिए। तो बूढ़ी माँ घड़ी को सब तरफ से पलट पलट के देखने लगी कि असली है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं, कीमती है कि नहीं। इसी बीच में उसका और गुस्सा बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता गया और उसने सोचा इसका गला ही दबा देना चाहिए। और गुस्से गुस्से में उसने उसका गला सचमुच गला दबाने के बाद फिर तुरंत जैसे थोड़ी सी समझ आई वापस, तो कहता है कि मैंने थोड़ी ऐसा किया, मैंने थोड़ी ऐसे किया। पुलिस भी आ गई, पुलिस भी पकड़ के ले गई। तब भी कहता गया मैंने थोड़ी ऐसे किया, मैंने थोड़ी हिंसा की, मैंने थोड़ी कत्ल किया, मैंने थोड़ी गला। जज के सामने वही बोलता है। जब
समझदार जज ने निर्णय दिया तो उसने कहा, सारी बात पूछी तो उसने सारी कथा सुनाई कि मैं ऐसे देखता था, बार बार ऐसे होता था, बार बार ऐसे सोचता था। तो जज ने कहा कि वास्तव में इस इंसान के चोले ने वो काम नहीं किया, लेकिन ये जो बार बार देखता था उसके बार बार के वो विचार इसके दिमाग में भर गए और उसने उन विचारों से प्रभावित होकर के वो काम करने किया। मतलब अगर आप कुछ गलत सोचते हो तो कभी ना कभी वो घट जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा भी जरूर होता है। इसलिए गलत मत सोचिए, अच्छा सोचिए। उन्होंने अच्छा सोचा, अच्छा किया, उनके साथ अच्छा हुआ। मुझे समाधि करना है, मुझे संलेखना करना है, मुझे गुरुदेव के चरणों में जाकर के संलेखना समाधि करना है। जीवन का सौभाग्य कि अंतिम समय में पूरे मुनि संघ के सानिध्य में माता जी का उत्तम समाधि पूर्वक मरण हुआ। जैसे माता जी थी बहुत चतुर। जब वो किताब पढ़ते थे और प्राकृत संस्कृत कुछ बोलते थे तो उनसे बोलते तो बनता नहीं था ज्यादा, तो हम उनको टोकते थे कि आगे वाले को पढ़ने दो, तो भी वो पढ़ते ही रहते थे। तो जब आपको नहीं पढ़ना आता है तो आगे वालों को क्यों नहीं पढ़ने देते? अरे महाराज मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं। अरे नहीं पढ़े लिखे हो इसलिए तो बोल रहे दूसरे को पढ़ने दो। तो फिर अभ्यास किया और पढ़ के थोड़ा पढ़ने भी लगे, लेकिन वास्तव में ये समझ लेना कि अक्षर के ज्ञान से ज्यादा महत्व होता है आत्मा के ज्ञान का। समझदारी तो बहुत थी। एक दिन वो कभी कभी ना कोई उनको बोलता कि मेरे को आशीर्वाद दिला दो, तो किसी को लेके आ जाते और फिर हम उनको कभी ना डांट भी देते कि तुम ये दलाली करते हो, हमारा समय खराब करते हो। अरे महाराज बहुत दिन से दुखी है, बहुत तकलीफ में है, आपके आशीर्वाद से उसका भला हो जाए, इसमें आपका क्या घट जाएगा? बात ठीक। एक दिन अपने पोते को लेके आए, पढ़ पोते, हाँ तो महाराज जी ये जो है वो उनकी अपनी जो टोन है राजस्थानी की ना, हाँ तो एयरफोर्स में ये हवाई जहाज चलाना सीखा है इसने, इसको ऐसा आशीर्वाद दो कि इसको सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो हमने कहा कि आपको क्या लेना देना है? नहीं लेना देना तो कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा और धर्म मार्ग में लग जाए। तभी हमने उसको पूछा कि भाई तुम अभी क्या कर रहे हो? तो बोला कि मैं तो IAS की तैयारी कर रहा हूँ। तो हमने कहा ये काम बहुत बढ़िया है, IAS करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो माता जी को तुरंत बात समझ में आ गई, जल्दी से पाली पलटी और बोले ना जाप के लिए आशीर्वाद, इसको नौकरी का आशीर्वाद दो मत दो, आपको IAS का आशीर्वाद दे दो। बोले उसमें तो खतरा भी रहता है, वो आसमान में उड़ता है, पता नहीं कभी नीचे गिर पड़े तो, इसमें कोई खतरा नहीं, आप इसको आशीर्वाद दो। मतलब अपने घर के बुजुर्गों को, बड़ों को अनपढ़ होने के बाद भी आप उनको बेवकूफ नहीं समझना। उनको इतना तो पता रहता है कि इसका भला किसमें है, परिवार का भला किसमें है, समाज का भला किसमें है। इसलिए बड़ों का मान सम्मान करना। कई बार युवाओं को, नए छोकरे छोकरियों को ऐसे लगता है कि दादा बाबा को क्या समझता है, मम्मी पापा को क्या समझता है। वास्तविकता ये है कि जिस पड़ाव पर तुम हो उससे 2 गुना आगे वो जा चुके हैं, और जितना तुम्हें पता है उससे 2 गुना ज्यादा उनको पता है। और जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, उसमें गंभीरता होती है, चिंता होती है, समझ होती है। इसलिए कोई भी कदम उठाने के पहले अपने वरिष्ठों की, पुरखों की सलाह जरूर लेना चाहिए। सज्जनों, जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो जिन धर्म से जुड़िए। बहुत प्राचीन परंपरा है साधना की, आत्माराधना की। श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने 12 व्रतों का निर्धारण किया। मुनिराजों के लिए तो 28 मूल व्रत हैं। श्रेष्ठतम उत्तम तपस्या का मार्ग है
लेकिन श्रावक क्या करें? तो उनके लिए भी 12 व्रतों का निर्धारण किया। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। बोलो कौन कौन पालता है अणुव्रत? किस किसने संकल्प किए हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। किस किस का संकल्प है? संकल्प होना चाहिए भाई। इसमें तो शुद्ध भोजन का भी टेंशन नहीं। अणुव्रत है, भोजन तो अपना सादा घर में जो बने सो कर लो। तीन गुण पालन करने में कौन सी दिक्कत है? 4 शिक्षा व्रत जरूर थोड़े से कठिन हो जाते हैं, तो व्रत लेना चाहिए, पालन करना चाहिए। और एक विशेष बात कि किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने शिक्षा व्रत इन 12 व्रतों के अंतर्गत ही समाधि को जोड़ दिया कि जीवन के अंतिम समय में संलेखना समाधि जरूर करना। और किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने समाधि को अलग से रखा। माण्याम तिथिम संलेखनाम जोशिता। हे श्रावकों, अगर जीवन में कोई ऐसी स्थितियां उपस्थित हो जाएं कि जब देह के विसर्जन की संभावना हो, तो पहले से ही समझदारी पूर्वक संलेखना का सेवन करना। मतलब धीरे धीरे भोजन पानी कम कर देना, कसाय भावों को, आसक्ति भाव को छोड़ करके अत्यंत निर्मल आत्म परिणामों में रुचि लेना। इससे जो मरण होगा तो संलेखना समाधि मरण बन जाएगा। मरण पर प्रवचन कहीं नहीं होते हैं, मरण पर प्रवचन कहीं नहीं होते। सब लोग जीने पर ही प्रवचन करते हैं, लेकिन दिगंबर मुनि मरने पर भी प्रवचन करते हैं कि मरण हो तो कैसा मरण हो, मरण हो तो सुमरण हो, सुमरण करो सुमरण होगा। 12 साल की भी संलेखना होती है। 3 तरह से होते हैं। बहुत गंभीर व्यवस्था है। मूलाचार और भगवती आराधना 2 ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनमें मूलाचार में मुनि कैसे जिए ये सिखाया, और भगवती आराधना में मुनि कैसे मरे ये सिखाया। इतना आसान नहीं है मरना भी कि फांसी का फंदा बनाया और लटक गए। तो मरना कोई मरना जिसमें तुम्हें होश नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो कायरों का काम है। लेकिन खुद के ख्याल में, खुद के देह से अपनी चेतना को अलग करना ये सूरवीरों का काम है। हमें मालूम पड़ रहा है सब तो ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, पल्स कमजोर हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, सब कुछ पता पड़ रहा है, फिर भी मोह ना जागे, फिर भी ज्ञाता दृष्टा बने रहो। और अंत में ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलो, सुनो। जीवन की पुण्य की पूंजी परभव में ले जाने का इससे बड़ा कोई तरीका नहीं है। अंतःक्रियाधिकरणम बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषभदेव स्वामी से महावीर स्वामी तक, कुंद कुंद भगवान से लेके आचार्य अकलंक समुद्र भद्र तक और आचार्य आदि सागर जी तक, शांति सागर जी तक, महावीर कीर्ति वीर सागर जी जैसे सूरमाओं ने उस संलेखना समाधि के मार्ग को जीवंत रखा और विवेक पूर्वक जिंदगी भर साधना करते हुए। आप कहोगे महाराज जी ये हम लोग बैठे हैं, हम श्रावकों के लिए इसका क्या उपयोग है, क्या औचित्य? आप इसे समझ पाओ, चाहे आज समझो चाहे कल समझो, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब सब तरफ से नलियां लगी हों और हॉस्पिटल में पड़े हों, तब जो परिणाम होते हैं बहुत क्लेश के परिणाम होते हैं। और जब देवशास्त्र गुरु के पास हो, मुनिराज के चरणों में हो,
तब जो परिणाम होते हैं वे शुद्ध परिणाम होते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं बिस्तर पर नहीं संस्तर पर देह छोड़ना। बिस्तर पर अस्पताल में नहीं मुनि बसतिका में जाकर के व्रत लेकर के। आप कहोगे हमारी तो उम्र अभी 30 साल ही है, हम तो अभी 50 साल के हैं, अभी से प्रवचन सुनने का क्या फायदा। यानी औषधि का ज्ञान होगा ना तो जिंदगी के किसी भी समय कभी भी काम आएगी, और औषधि का ज्ञान नहीं होगा तो फिर कौन आप के रोग का उपचार करेगा। ये औषधि है, जिन धर्म, ये व्रत और ये संलेखना समाधि की भावना जब होगा तब होगा, लेकिन हमारे ख्याल में हो कि वीतराग शासन में वो कला है जो दुनिया के किसी भी शासन में नहीं। वो है समाधि मरण करने की कला। ऐसे पवित्र जीवन को आप ऊंचाइयों तक ले जाएं, सबका मंगल हो। और हर सांस में नमकार, हर सांस में अनंत, हर सांस में महावीर बसे, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।